नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। मीडिया के सामाजिक सरोकार चौपाल समाचार का है आधार। नमस्कार, चौपाल समाचार की खोज खबर में आप सभी का स्वागत है। आज चौपाल समाचार की खोज खबर टीम पहुंची है मुजफ्फरपुर जिला में जाने माने अधिवक्ता अनिल कुमार सिंह जी के घर पर, जहां पर हम इनसे बात कर ये जानने वाले हैं कि बिहार में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम जो लागू हुआ है उसका इम्प्लीमेंटेशन जिला स्तर पर कितना हुआ है और आगे इससे जुड़े हुए जो भी बारीक बातें हैं, क्योंकि मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखाया है कि कैसे मुजफ्फरपुर में एक दिव्यांगजन जो कि अभी अपने घर पर परेशानी झेल रहे हैं और क्या क्या उन्हें दिक्कत हुई है, मैंने आपको वीडियो में पहले दिखाया है। तो उसी वीडियो की अगली बात को लेकर मैं आपके सामने अभी आने वाला हूं, जिसमें हम जानेंगे कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम क्या है, उसमें क्या क्या प्रावधान दिए गए हैं और उस अधिनियम को अगर लागू किया जाए, जो कि सही तरह से इंप्लीमेंट किया जाए, तो क्या क्या लोगों को लाभ होने वाला है। तो सबसे पहले अनिल जी, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। जी धन्यवाद आपको। मैं एक बार और बताना चाहता हूं कि ये जो अधिवक्ता अनिल जी हैं जो आप देख रहे हैं, ये सर बहुत ही सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहने वाले लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ में ये जिला संयोजक हैं और सामाजिक सरोकार जो रखने वाले मुद्दे हैं उसमें बार बार ये लोगों के बीच आकर उनको जागरूक करते हैं, उन्हें सहयोग करते हैं। दर्शकों को भी मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको भी किसी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए तो बड़ी आसानी से आप इनसे मिलकर, जो कि आपको व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में एक अधिवक्ता है, तो आप वहाँ इनसे मिलकर, मैं आपका नंबर भी डिस्प्ले कर दूंगा, तो आप उनसे भी नंबर के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर आप लाभ ले सकते हैं। अपने आप को जो मदद चाहिए, आपको जो कानूनी मदद चाहिए, वो आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं। तो सर मैं जानना चाहूँगा, अभी जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है उसको लेकर आप मुझे बताएं कि ये अधिनियम क्या है मोटे मोटे तौर पर और कैसे वो लोगों को बेनिफिट दे रहा है। सबसे पहले ये अधिनियम क्या है और कैसे कैसे ये लोगों को लाभ दे रहा है। सबसे पहले तो चौपाल समाचार के माध्यम से आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने एक ऐसा मुद्दा और एक ऐसे कानून की बात की है जो लागू तो हुआ पर आम जनों तक, जो दिव्यांग हैं उनके पास तक नहीं पहुंच पाया, लोगों को जानकारी नहीं हुई, और इस मुद्दा को आपने उठाने का प्रयास किया है। ये बहुत गर्व की बात है मेरे लिए। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो दिव्यांगता एक्ट 2016 जो लागू हुआ भारत में, फिर अपने बिहार में 2017 में लागू हो गया। सबसे बड़ी बात है कि कानून के अनुसार आखिर इस कानून की जरूरत क्यों पड़ी, तो दिव्यांग को समान अधिकार देने के दृष्टिकोण से समाज में वो उपेक्षित नहीं हो, उनके अधिकार की रक्षा हो, इस बात को लेकर के कानून में ये प्रावधान किया गया है कि किसी के द्वारा उनको टॉर्चर नहीं हो, कोई सताए नहीं, वो भी आत्मनिर्भर बने, सामान्य लोगों की तरह वो भी अपना जीवन बसर करें, अपमानित उनको नहीं होना पड़े, वो सेल्फ डिपेंडेंट बने, उन पढ़ाई की समुचित व्यवस्था हो, वो कुछ करना चाहें किसी फील्ड में तो आगे बढ़ें। ये सारा चीज को लेकर के सरकार की जो योजनाएं थी उसको लेकर केंद्र सरकार ने इस एक्ट को लाया भारत में। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो दिव्यांगता अधिनियम 2016 है, ये सर्वप्रथम यूनाइटेड नेशंस में एडॉप्ट किया गया वर्ष 2006 में। 10 साल के बाद अपने भारत में इसको स्वीकार किया गया और एक्ट लाया गया। 2016 में भी आने के पीछे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का सोच है, उनके कार्य करने की जो क्षमता है, दिव्यांगों के प्रति जो उनकी सहानुभूति है, उसको लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इस एक्ट को लागू किया। उसी आलोक में संपूर्ण देश में
ये एक्ट लागू हो गया। लेकिन जो एक्ट में प्रावधान किया गया है, जो दिव्यांग है उनके रक्षा के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए जो एक्ट लाया गया है, उसका प्रचार प्रसार जोर से नहीं हो पाना, जन जन तक इस बात को नहीं पहुंचाया जाना, किसी कारणवश उदासीनता के कारण हो, विफलता हो, जिसके कारण दिव्यांग को अपने अधिकार एवं इस कानून के विषय में जानकारी का अभाव होने के कारण वे अपने अधिकार को नहीं जानते हैं, जिसके कारण वे उपेक्षा का शिकार होते हैं। चाह करके भी वो अपने लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि उनके अंदर निराशा की भावना होती है। तो सरकार का जो ये प्रावधान हुआ, ये एक्ट लागू हुआ, दिव्यांग की सुरक्षा के लिए काफी सराहनीय कार्य है, सराहनीय कानून है। अब है कि 2016 में भारत में लागू हुआ, 2017 में बिहार में लागू हो गया। कानून के प्रावधान के अनुसार शुरू के 2 वर्षों में दिव्यांगता अधिनियम का जोर शोर से प्रचार पूरे बिहार में की जानी थी 2019 तक। हम अपेक्षा करते हैं और निराशा भी होती है कि जिस तरह से प्रचार प्रसार होना चाहिए था, उस तरह से प्रचार प्रसार नहीं हो सका, जिसके कारण जो दिव्यांग हैं हमारे, उनको एक्ट के विषय में जानकारी नहीं हुई। अवेयरनेस जो प्रोग्राम चलाया जाना चाहिए था सरकार की ओर से, हम सबों को भी अवेयर करना है, लेकिन वो नहीं होने के कारण उदासीन हो गए, सही जानकारी उनको नहीं हो पाई, उनके अंदर निराशा की भावना हो गई। लेकिन दिव्यांग भाई को, बहनों को, माताओं को चौपाल समाचार के माध्यम से मैं यह बताना चाहूंगा कि यह अधिनियम आपके लिए ही बनाया गया है। दिव्यांग के लिए स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई, स्पेशल एक्ट लागू किया गया। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 2018 के अनुसार बिहार की जनसंख्या करीब 12 करोड़ है, और आज का जो परिवेश है, जो स्थिति है, बिहार में दिव्यांगों की संख्या 20 लाख पहुंच चुकी है। ये अपने आप में चुनौती है। चुनौती केवल सरकार के लिए ही नहीं है, यह चुनौती हम लोगों के लिए भी है। हमारे समाज में जो दिव्यांग भाई हैं, उन उपेक्षा का शिकार नहीं बने। हर वक्त हेल्पिंग एटीट्यूड हम लोगों का होना चाहिए। उनको मदद कैसे करें ताकि वे अपने आप को उपेक्षित महसूस नहीं करें, ये हर लोगों की, हर सामान्य लोगों का कर्तव्य बनता है, फर्ज बनता है। अब है कि दिव्यांग हैं, हम मदद करते हैं, सरकार नहीं कर पाई, उतना प्रचार प्रसार नहीं हो पाया, जिसके कारण वहां तक नहीं पहुंच पाया। सरकार से भी मेरा आग्रह होगा, प्रशासन से भी मेरा आग्रह होगा आपके चैनल के माध्यम से, कि प्रत्येक दिव्यांग के पास इस एक्ट की, इस कानून का हिंदी रूपांतरण किया हुआ एक कॉपी प्रत्येक दिव्यांग के पास पहुंचे, ताकि दिव्यांग उस कानून के विषय में जाने, अपने अधिकार को जाने, और जो उपेक्षित हैं वो उपेक्षा का शिकार होने से बचें। वो भी हमारे साथ कदम में कदम मिला करके हर जगह तैयार रहें, हमारे साथ चलें और नए देश, नए बिहार के निर्माण में अपना योगदान निश्चित रूप से दें। जी सर, मैं जो आपने बताई बात, ये तो बड़ी ही विडंबना है, जो मैं भी अपने स्तर से कहना चाहूँगा कि जब कानून लागू हुआ तो उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। मैं सबसे पहले आपसे सर जानना चाहूँगा कि ये जो कानून है वो तो बिहार में लागू है, आज भी उसका मतलब कि उसका उपयोग होकर उससे दिव्यांगजनों की सुरक्षा होनी चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है। बिहार में जो दिव्यांगता कानून 2016 है,
वो बिहार में 2017 के दिसंबर में लागू हो चुका है, इन्फोर्स हो चुका है, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी हो चुका है। जी। तो अभी जब ये लागू हो गया है तो आपके नज़र में क्या, आपकी जानकारी में कुछ ऐसी जानकारी है कि मुजफ्फरपुर में ऐसे कितने मामले आए हैं जो इन अधिनियम के दायरे में आते हैं? ऐसा कुछ जानकारी आपको हो? मामले बहुत हैं, लेकिन दिव्यांगों के बीच अवेयरनेस नहीं किए जाने के कारण, उनको जानकारी नहीं होने के कारण मामला न तो थाने में पहुंच पाता है, न न्यायालय में पहुंच पाता है, न हमारे अनुमंडल पदाधिकारी के यहाँ पहुंच पाता है। जब तक किसी कानून के विषय में, किसी एक्ट के विषय में जानकारी नहीं होगी कि उस कैसे हम लागू करें, कैसे हम शिकायत दर्ज कराएं, उसके लिए क्या सरकार के द्वारा प्रावधान किया गया है, कोर्ट में उसके लिए क्या प्रावधान किया गया है, तो कैसे लोग न्यायालय में जाएंगे, कैसे लोग थाने में अपना शिकायत दर्ज कराने के लिए जाएंगे। तो सबसे बड़ी जो विफलता है हमारी, वो विफलता है इस एक्ट के विषय में विकलांग भाइयों को जानकारी नहीं होना। जी। तो सर अभी आप बताएं कि जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, बिहार में 17 में लागू हुआ है, उसके मूल बिंदु में क्या कुछ है जो हमारे दर्शकों और खासकर दिव्यांगजन भाई बहनों और माताओं को जानना चाहिए? कौन कौन सी बातें हैं उसमें, एक बार बताएं। जी, मुख्य रूप से कहना चाहूंगा, जो दिव्यांग अधिनियम है उन्हीं के अधिकार की रक्षा के लिए बना है। उनकी रक्षा हम कैसे कर पाएंगे? तो दिव्यांग हैं मतलब वो निःशक्त हैं, हर तरह से मजबूत नहीं हैं, कहीं ना कहीं से वो वीक हैं, कमजोर हैं। तो जिस तरह से प्रावधान किया गया है, SC/ST एक्ट है, जिस तरह से विजिलेंस एक्ट है, विजिलेंस कोर्ट की स्थापना की गई है, स्पेशल कोर्ट की स्थापना की गई है, उसी प्रकार दिव्यांग भाइयों के लिए भी स्पेशल कोर्ट की व्यवस्था की गई है। अधिकार की सुरक्षा हम कैसे करेंगे उनके? जब हम अपने अधिकार को जानेंगे तभी उसके सुरक्षा के लिए हम कोई उपाय करेंगे। दिव्यांग भाइयों को या उन माताओं बहनों जो भी दिव्यांग हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि कभी भी समाज में आप अगर उपेक्षित महसूस कर रहे हो या किसी के द्वारा आपको तिरस्कृत, दिव्यांग होने के कारण तिरस्कृत किया जा रहा हो, अपमानित किया जा रहा हो, तो आप इस कानून का सहारा अवश्य लें। किसी तरह का कोई प्रताड़ना आपको किया जा रहा है, विकलांग हैं इसलिए, दिव्यांग हैं इसलिए, या कोई आप दिव्यांग हैं और दिव्यांग कह के पुकारता है कि हाँ तुम अंधा हो, तुम बहरा हो, तुम गूंगा हो, अगर इस तरह का कोई कहता है तो ये एक तरह का टॉर्चर है, ये क्रूएल्टी है एक तरह का। तो उसके लिए भी कानून में प्रावधान है, दंड का प्रावधान है, उनको सजा मिलनी है। तो सबसे बड़ी बात है कि दिव्यांग के अधिकार की सुरक्षा हम कैसे करेंगे, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। तो कानून के तहत विशेष प्रावधान किया गया है। विशेष प्रावधान है राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार। जैसे सामान्य लोगों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है, दिव्यांग को भी कानून के तहत शिक्षा का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है। 18 वर्षों के उम्र तक, किसी भी दिव्यांग की उम्र 18 वर्ष जब तक नहीं होती है तब तक सरकार द्वारा निःशुल्क शिक्षा उनको उपलब्ध कराई जाएगी। यह सबसे वाइटल पॉइंट है, किसी तरह का कोई खर्च उनको नहीं देना पड़ेगा। अब होता है, सवाल उठता है कि दिव्यांग को शिक्षा हम कैसे देंगे? क्या जो विद्यालय चल रहा है उसमें दिव्यांग को हम शिक्षा दे सकते हैं? तो नहीं दे पाएंगे। जो सामान्य स्टूडेंट्स हैं उनके साथ दिव्यांग एडजस्ट नहीं हो सकते हैं। कोई कान से नहीं सुनते हैं, कोई आंख से नहीं देख पाते हैं। तो कानून में यह प्रावधान किया गया है कि वो जिस भाषा में समझते हैं, अगर किन्हीं की सुनने की क्षमता नहीं है तो इशारों में कैसे हम पढ़ाएंगे, उसके लिए टीचर की व्यवस्था भी सरकार को करनी है, ताकि वो जो दिव्यांग भाई हैं वो सरल तरीके से शिक्षा ग्रहण करके एक सभ्य नागरिक, एक सभ्य इंसान बन सकें। तो उसके लिए यह व्यवस्था सरकार को करनी है। कोई दिव्यांग यदि उच्चतर शिक्षा चाहते हैं कि हम हायर एजुकेशन प्राप्त करें,
उसके लिए भी उनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। सीट सुरक्षित किया गया है कि आप किसी अच्छे कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में आप दाखिला ले सकते हैं, उसके लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। 5% सीट रिजर्वेशन दिव्यांग भाइयों के लिए है, जो कि जानकारी के अभाव में ज्यादा से ज्यादा दिव्यांग भाई हमारे मिडिल स्कूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। कुछ जो ज्यादा सक्रिय हैं वो हाई स्कूल पहुंचते हैं, कुछ वहां छोड़ देते हैं। और जो स्थिति हम देख रहे हैं, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में जाने की बात तो हमको लगता है कि बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन इस कानून के तहत अब ये क्लियर हो गया है कि हमारे दिव्यांग भाई भी किसी से कम नहीं, और वो भी किसी मुकाम को हासिल करके बहुत आगे बढ़ सकते हैं, एक अच्छे नागरिक हो सकते हैं, एक अच्छे इंसान हो सकते हैं। दूसरी चीज है, सरकार की योजनाएं है कि दिव्यांग भाई भी हमारे आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? अच्छी शिक्षा जब हम पाएंगे, जॉब में भी प्रावधान है कि आपको नौकरी में भी रिजर्वेशन है, रिजर्व, आप उसमें जाकर के आप अपनी जॉब भी कर सकते हैं। अगर व्यवसाय करना चाहते हैं तो कानून में यह प्रावधान है। इस अभी जो 2017 में बिहार में लागू हुआ, उसमें 2016 में जो केंद्र सरकार के द्वारा जो लागू किया गया, उसमें यह स्पष्ट रूप से प्रोविजन है कि दिव्यांग को आत्मनिर्भर बनाने के लिए बैंक के द्वारा उनको सस्ते किस्त पर, बिल्कुल कम इंटरेस्ट पर उनको लोन मुहैया कराना है, ताकि वो आत्मनिर्भर बन करके सेटल हो जाएं और आगे बढ़ें, किसी पर डिपेंडेंट वो नहीं रहे। ये सबसे बड़ी बात है जी। तो अभी जो आपने मूल बातें बताई हैं कि सुरक्षा को लेकर और शिक्षा को लेकर जो जो बिंदु हैं वो कानून में दर्शाया गया है, और इसको अगर अनुपालन किया जाए या जो अनुपालन हो रहा है और लोग जागरूक हो जाएं तो स्वाभाविक है कि अनुपालन करना ही पड़ेगा। जब जागरूक हो जाए तो भी आपने कहा कि बिहार में 20 लाख के करीब दिव्यांगजन हैं, तो ये आंकड़ा एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है क्या सर? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसको लेकर के यदि ये सब लोग जानेंगे तो जरूर से लागू होगा और इसका लोग लाभ ले पाएंगे। अभी हम ये जो आगे की बात है उसमें हम जानना चाहेंगे सर कि दिव्यांगजनों को लेकर सुविधा के रूप में, जैसे कि कहीं वो ऑफिस में जा रहे हैं तो क्या सुविधा होनी चाहिए, क्या इस तरह की भी कोई चर्चा उस एक्ट में है क्या? बिल्कुल स्पष्ट रूप से कानून में चर्चा की गई है। कोई भी कानून बनता है तो हर बिंदु को ध्यान में रख करके ही बनता है। अब होता है कि कोई भी दिव्यांग अगर कहीं जाते हैं तो उनको जाने की व्यवस्था क्या होगी, किसी ऑफिस में अगर जाते हैं तो वहां कैसे पहुंचेंगे, कोर्ट सेकंड फ्लोर पर है तो वहां कैसे पहुंचेंगे, व्हील चेयर की व्यवस्था कैसे होगी। तो ये सारी समस्याएं हैं और सारा प्रोविजन कानून में, ये एक्ट में दिया गया है। लेकिन जो प्रचार प्रसार है इस कानून का नहीं होने के कारण लोग अभी जागरूक नहीं हो सके हैं, जिसके कारण जो बेनिफिशियरी हैं, जो लाभुक हैं, जिनको लाभ लेना है इस एक्ट के तहत, जिनको संरक्षण प्राप्त है, वो लोग नाम मात्र के अभी आगे बढ़ रहे हैं। जिसके कारण क्या होता है, जब एक्ट का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है तो सरकार की जो सुविधाएं हैं इस बात को लेकर के, दिव्यांग को लेकर के जो सुविधाएं हैं, वो मेरे नजर में अभी जो है वो नगण्य है, शून्य है। इस पर हमारे जिला स्तर के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, डीएम साहब हैं और भी पदाधिकारी हैं, उन लोगों को भी ध्यान देने की जरूरत है। और उससे पहले चाहेंगे कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। जब दिव्यांग सक्रिय होंगे, जब दिव्यांग के अंदर अवेयरनेस होगा, तो निश्चित रूप से मैं कहता हूं कि ये सारी व्यवस्थाएं उनके कदम चूमेंगी और उनके लाइफ में कहीं कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। न्यायालय जाना हो तब, थाना जाना हो तब, हॉस्पिटल जाना हो, बैंक जाना हो, कहीं उनको कतार में लगने की जरूरत नहीं है। ऑन द प्रायोरिटी बेसिस उनका काम पहले होना है। इसीलिए स्पेशल कोर्ट की भी स्थापना की गई है कि वैसे दिव्यांग के अधिकार की सुरक्षा के लिए, उनको न्याय दिलाने के लिए त्वरित कार्रवाई करके उनको न्याय देना है। जी। तो हम दर्शकों को भी कहना चाहेंगे कि सर ने जो बात बताई, विशेषकर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के ऊपर, इन बातों को अपने स्तर से भी जाने, समझे और अपने आसपास के लोगों को अपने सक्षम सुविधा से जरूर उसकी जानकारी उपलब्ध कराएं। सर आप मुझे ये बताएं कि अगर कोई इस अधिकार अधिनियम के, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम है, इसके विषय में जानना चाहे
तो आपके नज़र में वो कैसे जानकारी प्राप्त करे, वो आप दर्शकों को हमारे बताएं। सबसे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो है कि एक्ट अगर हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो मोबाइल हर जगह उपलब्ध है। मोबाइल से हम उस एक्ट को, जो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 है, उसको हम आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। खुद अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी से पढ़वा करके हम सुन और समझ सकते हैं। दूसरी चीज, सरकार से बार बार हम आग्रह करेंगे, प्रशासन से हम बार बार आग्रह करेंगे कि इस एक्ट के विषय में और दिव्यांगों की सुरक्षा के संबंध में इस एक्ट के विषय में प्रत्येक प्रखंड स्तर पर, प्रत्येक पंचायत स्तर पर इसका जोर शोर से प्रचार प्रसार होना चाहिए, ताकि जो कानून का रिदीम है, कानून का उद्देश्य है, सरकार का उद्देश्य है, वो 100% सफल हो सके और दिव्यांग भाई बहनों माताएं सभी लोग इसका लाभ ले सकें। तो ये सर ने जो बात बताई है कि यदि आपको इसके संबंध में जानकारी प्राप्त करनी है तो आप गूगल से सर्च कर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम बिहार लिखकर आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो खुद समझ सकते हैं, नहीं तो आप किन्हीं और लोगों से भी समझ सकते हैं। विशेष परिस्थिति में मैं कहना चाहूंगा कि अगर आप अपने आप को असहाय समझेंगे, कोई मददगार नहीं हो, कोई मोबाइल नहीं हो, कोई उस तरह का सिस्टम आपके पास नहीं हो, और अगर आपको दिक्कत हो रही हो, तो मैं आश्वासन देता हूं, मैं एडवोकेट के साथ साथ मैं एक सोशल वर्कर भी हूं। तो वैसी स्थिति में आप मुझसे मेरे कॉन्टेक्ट नंबर पर संपर्क करके आप मुझसे निःशुल्क सुझाव ले सकते हैं। जरूरत पड़ने पर जहां तक संभव हो सकता है, मैं अपने जो हमारे दिव्यांग भाई हैं, बहनों हैं, माताएं हैं या कोई भी हो, उनको मैं प्रयास करूंगा कि 100% सुविधा उपलब्ध कराऊं, उस एक्ट के विषय में जानकारी दूं। उसके लिए ना कोई पैसा खर्चा करने की जरूरत है, ना आपको समय बर्बाद करने की जरूरत है। मैं पूरा का पूरा सहयोग अपने स्तर से और प्रशासन के स्तर से जितना भी हो सकता है वो कराने का जरूर प्रयास करूंगा, और मैं अपने स्तर से भी करूंगा जरूर। इसके लिए मैं अपने दर्शकों की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस फीलिंग्स के साथ कि दिव्यांगजन जितने भी हैं, जितने भी भाई बहन माताएं बहनें जो भी हैं, उनको मदद मिले, इन्होंने इतनी बड़ी बात बताई। आपको मैं पुनः बताऊं, ये व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में पिछले 17 वर्षों से अधिवक्ता के रूप में काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों की मदद की है इन्होंने, और आगे भी मेरा विश्वास है कि लोगों की मदद करते रहेंगे। यदि आपको किसी भी प्रकार से कोई जानकारी चाहिए तो इनका नंबर डिस्प्ले में अभी दिखाई दे रहा है, आप इसी नंबर पर कॉल कर आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इन्होंने पहले ही बता दिया है कि पेशा वकालत का है इनका, लेकिन ये एक सामाजिक कार्यकर्ता है, समाज में सहयोग के लिए काम करते हैं, तो ये आपके हर संभव सहयोग करने का प्रयास करेंगे। जी, आप क्या कुछ सर करना चाहेंगे? अभी हमारे जो खासकर दिव्यांगजन हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जिनको समस्या हो रही है, उनको आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? अभी हम चाहेंगे कि किसी भी तरह का हमारे दिव्यांगों को, जो हमारे परिवार का अंग हैं, किसी भी तरह का अगर उनको किसी भी तरह का कोई समस्या अगर उत्पन्न हो तो बेझिझक, बिना कोई हिचकिचाहट के, बिना कोई लोक लाज, बिना कोई शर्म के निश्चित रूप से शेयर करें। आप अपने दुख को शेयर करेंगे, आप अपनी समस्या को शेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से जब हमसे बात करेंगे या जो सरकार के द्वारा योजनाएं हैं उसका लाभ लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके अंदर संतुष्टि का भाव, आप सेटिस्फाइड होंगे, तो कुछ करने की हिम्मत आप में बनेगी। और आपके साथ हर वक्त मैं खड़ा हूं। किसी भी परिस्थिति में आप हमको याद करें, आपके साथ निश्चित रूप से हम खड़े होंगे और हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि चौपाल समाचार की जो हमारे भाई हैं, उन्होंने इस बात को सरकारी स्तर से नहीं, अपने चैनल के माध्यम से यह बहुत ही अच्छा प्रयास किया है कि सरकार नहीं सही, अपने स्तर से हम लोगों को जागरूक करें, दिव्यांग भाई को जागरूक करें, ताकि लोग जो एक्ट है, जो सर्विस है सरकार के द्वारा प्रदत्त, उसका लाभ लें। इसके लिए आप सभी को, हमारे जितने भी दिव्यांग भाई हैं एवं हम चौपाल समाचार के भाईगण हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं
कि चौपाल समाचार की टीम की ओर से इस नए कानून के विषय में जानकारी देने हेतु, विकलांग भाई के सहयोग हेतु मुझे मौका दिया गया। इसके लिए हम चौपाल समाचार टीम का बहुत बहुत आभारी हूं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि सर आपने हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए इतना समय निकालकर बिजी शेड्यूल से जो जानकारी उपलब्ध कराई है, जो हमारे दर्शकों के माध्यम से उन तक पहुंचेगी। और जब हमारे दिव्यांग भाई बहन इसका लाभ लेंगे तो हमारी टीम के साथ साथ आपको भी बहुत धन्यवाद देंगे। और ये गर्व होगा हमें, हम कहना चाहेंगे दर्शकों को कि यदि आप में से कोई एक व्यक्ति भी अगर इस कानून का लाभ ले लेते हैं और वो अपने जीवन में इसको मदद के रूप में लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, तो हम बहुत ही आभारी अभी भी हैं सर का, और आगे भी हम पुनः इनको आकर अपना धन्यवाद व्यक्त करेंगे। इन्हीं आशाओं के साथ मैं आखिरी में सर ये कहना चाहूँगा कि अभी चूंकि कोरोना की भी महामारी है, बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, उस बीच में आप क्या चंद शब्द कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, जिससे कि वो एक हिम्मत के रूप में महसूस कर पाए? जो कोरोना का समय है, इसको एपिडेमिक डिजीज, जो वैश्विक महामारी है, उससे केवल भारत ही नहीं पूरा विश्व त्राहिमाम है। सभी देश दंश झेल रहे हैं। तो एक्ट या कोई भी सरकारी सुविधा, सरकारी योजनाओं का लाभ या कानून के विषय में कुछ भी, ये सब तो बात होती रहेंगी, लेकिन सबसे पहला है कि स्टे सेफ, स्टे होम। हम सुरक्षित होंगे तभी अपने अधिकार के प्रति जागरूक होंगे, लड़ाई लड़ेंगे, सरकार हमको सहयोग करेगी। इसीलिए सभी भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि कोरोना वायरस का जो प्रकोप है उससे बचने के लिए सरकार के द्वारा जो भी हिदायत दी गई है, जो भी दिशा निर्देश दिया गया है, उसको अक्षरशः पालन करें, ताकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी जग स्वस्थ होगा, तभी हमारा परिवार स्वस्थ होगा। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो हमको कुछ काम करने के लिए हमको स्वस्थ रहना जरूरी है। दिव्यांग भाई जिस परिस्थिति में है, उस परिस्थिति में अभी तो झेलना है, कुछ चलना है। जहां सहयोग की जरूरत है हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह आशा और आग्रह भी करेंगे कि जो सरकार का दिशा निर्देश है उसके अनुरूप ही चले। मास्क का प्रयोग जरूर करें, सैनिटाइजर का प्रयोग जरूर करें, अनावश्यक भीड़ भाड़ वाले जगह में नहीं जाएं। ये सबसे जरूर बचें। अपने ही नहीं, स्वयं तो बचें ही, और दूसरे को भी उत्प्रेरित करें, ताकि हम स्वस्थ और सुरक्षित रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आप हमारे इस चौपाल समाचार के कार्यक्रम में आपने भाग लिया और हमारे दिव्यांग भाई बहनों के लिए जो उनका अधिकार अधिनियम है उसके विषय में आपने जानकारी दी। मैं पुनः कहना चाहूँगा अपने दर्शकों से कि यदि आपको कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से भी आप सूचित करेंगे, तो चौपाल समाचार की टीम पुनः सर से आकर बात कर आप तक वो जानकारी उपलब्ध कराएगी। यदि आप डायरेक्ट भी इनसे जुड़ना चाहें तो नंबर डिस्प्ले में दिखाई दे रहा है, उस नंबर पर आप कॉल करेंगे, आपको संभव है कि जानकारी मिल जाए। यदि आप मिलना चाहेंगे तो इनका जो एड्रेस है वो आपका व्यवहार न्यायालय मुजफ्फरपुर में ये अधिवक्ता है, वहाँ पर भी आपको जानकारी मिलेगी। फ़ोन से आप सूचित कर इनके पास आ सकते हैं। ऐसे ही समाचार के साथ, ऐसे ही खबरों के साथ जो सामाजिक मुद्दा है उनको लेकर हमारी पूरी टीम काम कर रही है, लगातार काम कर रही है। आगे भी इसी तरीके के समाचार, न्यूज़ चैनल, इन्फॉर्मेशन से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। तो सभी लोगों का धन्यवाद, आभार जो आप इतने समय तक मेरे से जुड़े रहे। कैमरा पर्सन धीरेन्द्र कुमार के साथ मैं हूँ अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार मुजफ्फरपुर के लिए। धन्यवाद।